नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज जो है संज्ञा विषय पे चर्चा करूंगा। ठीक है। पिछले वीडियो में जो है शब्द का वर्गीकरण किया गया था। क्या है, शब्द के भेद, शब्द के जो है उपभेद, ये सब देखा गया था। ठीक है। तो आज हम लोग जो है संज्ञा के बारे में देखेंगे। संज्ञा का पूरा वर्णन इसमें देखा जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए संज्ञा संज्ञा कैसा शब्द है। देखिए संज्ञा 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 जो है एक विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, यानी संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, ठीक है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान, ठीक है, के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना। यानी संक्षेप में अगर हम कहें तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नाम ही क्या है? संज्ञा है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है? तो संज्ञा नाम है। ठीक है ना। इसमें जो है किसी न किसी का नाम ही होता है। ठीक है। इसलिए संज्ञा को नाम भी बोल सकते हैं। आगे चलिए देखिए संज्ञा की पहचान कैसे किया जाता है। ठीक है। देखिए संज्ञा शब्द प्राणिवाचक या अप्राणिवाचक, ठीक है, प्राणिवाचक या अप्राणिवाचक दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है ना। कैसे हो सकते हैं? तो संज्ञाएं जो होती हैं, कुछ संज्ञाएं प्राणिवाचक होती हैं, कुछ संज्ञाएं अप्राणिवाचक होती हैं। ठीक है। ऐसे देखा जाए यहाँ पे प्राणिवाचक संज्ञा, तो देखिए प्राणिवाचक संज्ञा में आ जाएगा लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, रमेश, मोहन आदि। ठीक है। यानी जो प्राणिवाचक है इसमें जितने भी प्राणी होंगे यह किसी न किसी प्राणी का इसमें नाम होगा। ठीक है ना। तो ये जो है प्राणिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। ठीक है। आगे चलते हैं अप्राणिवाचक संज्ञा। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ प्राणिवाचक संज्ञा होती है और कुछ अप्राणिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अप्राणिवाचक संज्ञा के बारे में देख लिया जाए। ठीक है। तो ये जो है पुस्तक अप्राणिवाचक संज्ञा है। ठीक है। क्योंकि पुस्तक में तो जान होता नहीं है। ठीक है। जो जीवित होता है वही जो है प्राणी माना जाता है, और जो निर्जीव होता है वह जो है अप्राणिवाचक के अंतर्गत होता है। ठीक है। तो देखिए ये पुस्तक जो है निर्जीव है, तो यह अप्राणिवाचक हो गया। घर यह भी निर्जीव है, अप्राणिवाचक। जहाज, नदी, प्रकाश, हवा, पानी, सड़क इत्यादि। ठीक है ना। तो ये जो है अप्राणिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं। आगे देखिए दूसरे नंबर पे संज्ञा की अगर पहचान की बात किया जाए तो जो संज्ञा होती है, तो कुछ संज्ञा शब्द, ठीक है ना, संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ संज्ञाएं को गिना भी जा सकता है और कुछ संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए गणनीय। अब गणनीय संज्ञा में देखा जाए तो लिखा है उदाहरण में लड़का, किताब, बोतल आदि। ठीक है। यानी किताब को गिना जा सकता है, लड़के को गिना जा सकता है, बोतल बहुत से हैं उसको भी गिना जा सकता है। ठीक है। उसी तरह से कुछ संज्ञाएं जो है अगणनीय भी होती हैं। अगणनीय में जैसे पानी, हवा, प्रकाश, प्रेम, क्रोध आदि। ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि अब पानी को जो है गिना नहीं जा सकता है। ठीक है ना। पानी को गिनती में नहीं गिन सकते हैं कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। उसी तरह से हवा को भी जो है संख्या में नहीं गिना जा सकता है। ठीक है। उसी तरह से प्रकाश है, प्रेम है। अब प्रेम भी तो कोई नहीं गिन सकता। अब कोई ऐसा थोड़ी नहीं कहता है कि हम जो है एक प्रेम किए, दो प्रेम किए। ठीक है। इतना क्रोध भी ऐसे एक, दो, तीन ऐसे क्रोध तो होता नहीं है, इसलिए इन सबको जो है अगणनीय के रूप में रखा गया। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे पहचान देखें कि संज्ञा की तीसरी पहचान क्या है। तो इसमें देख लीजिए वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार, ठीक है ना, यानी संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि कारक के रूप में पहचाना जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि संज्ञाएं जो है कारक के रूप में भी जो है पहचानी जा सकती हैं। ठीक है। आगे देखिए संज्ञा के भेद की बात की जाए। ठीक है। तो देखिए साधारण तौर पे जो संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, वे संज्ञाएं जो है तीन प्रकार की होती हैं।
और लेकिन यहाँ पे हम जो है अर्थ के आधार पर आपको संज्ञा दिखाएं, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर पे आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पे जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है, यह द्रव्यवाचक, ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो ये सब संज्ञाएं या अर्थ के आधार पर जो है 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है, ठीक है ना। ये इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। परीक्षा में पूछ देगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ठीक है ना। ये जो है अर्थ के आधार पर है। आगे चलते हैं। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। गणनीय और अगणनीय को अभी पीछे देखा गया, ठीक है ना। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए अगर आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर कहा जाए तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर भी जो है संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आता है व्यक्तिवाचक, दूसरे नंबर पे आता है जातिवाचक और तीसरे नंबर पे आता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब देखिए यह जो जातिवाचक संज्ञा है इसको जो है 2 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो समुदायवाचक संज्ञा और यह हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये दोनों जो है जातिवाचक संज्ञा के ही जो है उपभेद हैं, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर देखा जाएगा तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा को जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कौन कौन, तो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है ना। इसका ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, देखिए, ठीक है। अब देखिए जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित किया जा रहा है, तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे में क्या है, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पुस्तकों के नाम, उत्सवों के नाम, ठीक है। ऐसे करके बहुत से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो है उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसका कुछ और है। देखिए तो दिनों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और महीनों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आइए उदाहरण देख लेते हैं। देखिए ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का नाम में जैसे किसी का भी नाम ले सकते हैं, किसका नाम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी महापुरुष का नाम, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, भगत सिंह, ठीक है। किसी का नाम जैसे मोहन, सोहन, ठीक है ना, इत्यादि, ये सब जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब प्राणीवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो प्राणीवाचक के अंतर्गत किसी प्राणी का नाम लिख लीजिए, जैसे प्राणी का नाम है, एक है ऐरावत। ऐरावत, ऐरावत क्या है,
तो ऐरावत एक हाथी का नाम है, ठीक है ना। ठीक है, उसी तरह से क्या है, कामधेनु, कामधेनु, कामधेनु क्या है, तो कामधेनु जो है एक गाय का नाम है, ठीक है ना। कामधेनु क्या है, तो कामधेनु जो है एक गाय का नाम है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है ये प्राणियों के नाम में आ जाएंगे, ठीक है। समुद्रों के नाम में देखा जाए, स्थानों के नाम, तो स्थान का नाम जैसे आगरा, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, ऐसे बहुत से जो है इत्यादि आदि कर सकते हैं, ठीक है। समुद्रों के नाम में, समुद्रों के नाम में लिख लीजिए, ठीक है, जैसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है ना। तो इत्यादि जैसे जितने भी समुद्र हैं सभी समुद्रों का नाम इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना। नदियों के नाम, तो नदी में ले सकते हैं, कुछ नदियों के नाम लिख लीजिए, गंगा, कावेरी, ठीक है, यमुना आदि, ठीक है। यानी जितनी भी नदियां होंगी इन सभी नदियों के नाम जो है क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। पुस्तकों के नाम, जैसे पुस्तकों के नाम में लिख लीजिए, किसी का भी नाम लिख लीजिए, जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, और भी महाभारत भी लिख सकते हैं, ठीक है, आदि। यानी किसी भी किताब का नाम आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। उत्सवों के नाम में भी लिख सकते हैं, उत्सव के नाम में क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी उत्सव का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे होली, दीपावली, त्यौहार में जो भी होते हैं सब लिख सकते हैं, जैसे होली, दिवाली, ठीक है, आदि बहुत से उत्सव होते हैं, उन सभी उत्सवों का नाम लिख सकते हैं। आगे उसी तरह से देखा जाए, ठीक है ना। जैसे देखिए व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है आपका दिनों के नाम, अब दिन के भी नाम लिख सकते हैं, जैसे सोमवार, ठीक है, मंगलवार, ठीक है, बुधवार, सभी सातों दिनों के नाम, ठीक है ना, आदि कर देते हैं। ये सभी जो है नाम आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। महीनों के नाम में लिख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, ये सब जो है आदि कर देते हैं। ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने देख लिया, उसके उदाहरण भी देख लिए, ठीक है। अब जो है अगला जो दूसरे नंबर पे आता है वह है जातिवाचक संज्ञा। इसको देख लीजिए, जो शब्द किसी प्राणी, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय, ठीक है, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है ना, पूरी जाति का बोध कराते हो, किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हो, ठीक है ना, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मनुष्य, अब मनुष्य में इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं सभी आ जाएंगे, ठीक है ना, सभी जो है क्या हो जाएंगे, सभी मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लड़का, अब इस पृथ्वी पे जितने भी लड़के हैं वे सभी जो है जातिवाचक में हो जाएंगे। लड़की, यह भी जातिवाचक। गाय, बैल, बकरी, भेड़, किताब, ठीक है ना। अब पर्वत, ठीक है, नर, नारी, ठीक है, नदी, सागर, शहर, नगर, गांव, कुत्ता, ये सब जो है क्या हो जाएंगे, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। इससे जो है उदाहरण आप देख रहे होंगे, तो किसी भी उदाहरण को अगर ले लिया जाए तो उससे पूरी जो है उस जाति का जो है बोध कराया जा रहा है, ठीक है ना। इस पृथ्वी पे जितने भी हैं, अब देखिए जैसे मनुष्य है तो इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं
सभी लोग जो है जातिवाचक में आ जाएंगे। लड़का तो सभी लड़के आ जाएंगे, लड़की सभी लड़की। बिल्ली की बात कर दी जाए तो जितनी भी बिल्लियां हैं सभी बिल्लियां जो है जातिवाचक हो जाएंगी। हाथी की बात कर दी जाए तो सभी हाथियां जो है क्या हो जाएंगी, जातिवाचक हो जाएंगी। देखिए इसमें कहने का मतलब है कि किसी का नाम पर्सनल एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे जो है यह सब जातिवाचक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए आधुनिक मान्यताओं के आधार पर जातिवाचक संज्ञा को दो उपभागों में बांटा गया, ठीक है ना। दो उपभाग में करके देखा जा सकता है। जो पहले नंबर पे है वो क्या है, द्रव्यवाचक। दूसरे नंबर पे है समूहवाचक, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है ना, कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा, ठोस आएगा, द्रव आएगा, गैस आएगा, धातु, अधातु, ठीक है ना, इत्यादि जो है बहुत से जो है पदार्थ द्रव्यवाचक। जैसे में देख लीजिए ठोस, द्रव, गैस, तेल, दूध, पानी, हवा, लोहा आदि, ठीक है ना, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे चलते हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। समूहवाचक में देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं, ठीक है ना, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें समूह का बोध होगा, ठीक है ना। देखिए एक विशेष पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो समूहवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण होंगे ये जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। इसको विशेष तौर से देख लीजिएगा। समूहवाचक संज्ञा के प्रत्येक उदाहरण, ठीक है ना, उसमें एक वचन होगा। कोई भी उदाहरण होगा समूहवाचक संज्ञा का, उसमें वचन अगर पूछा जाए तो वे हमेशा जो है एक वचन में होंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे मेला, दल। अब मेला क्या है, मेला में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन मेला में अगर वचन पूछा जाए तो क्या बताएंगे, एक वचन होता है, ठीक है ना। उसी तरह से दल, तो कई लोगों को मिलाकर जो है एक दल बनाया जाता है, उसमें वचन पूछेगा तो एक वचन बताना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके जितने भी उदाहरण होंगे वे सभी जो है क्या होंगे, सभी एक वचन में प्रयुक्त होंगे। जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ठीक है ना, ब्रिगेड, मंडली, कमेटी, परिवार, कुटुंब आदि, ठीक है ना। आदि जो है ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा, ये जो सबसे लास्ट है यह जो है भाववाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा देख लिया जाए तो जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है ना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, ठीक है ना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, ठीक है, के गुण, दोष अथवा भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लिया जाए, आगे देखिए कुछ भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र तो होती हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र होती हैं, तो कुछ विभिन्न प्रयत्नों को जोड़कर बनाई जाती हैं, ठीक है ना। यानी कुछ जो है स्वतंत्र होती हैं और कुछ को जो है जोड़कर जो है बनाया जाता है। जैसे अच्छाई। अब अच्छाई क्या है, अच्छाई जो है किसी व्यक्ति का जो है गुण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक। बुराई भाववाचक, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूप, ठीक है ना, कुरूप हो जाएगा, कुरूपता। ऊंचाई, ठीक है, बचपन, बुढ़ापा, यौवन हो जाएगा, ठीक है ना, यौवन, जन्म, मृत्यु आदि। यानी ये सब जो है किसी न किसी व्यक्ति के जो है गुण हैं और किसी न किसी व्यक्ति के क्या हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐड देखिए कुछ जो है भाववाचक संज्ञाओं को जो है बनाया जाता है, ठीक है ना। कुछ को बनाएंगे कैसे, तो उसके बनाने के जो है कई नियम है,
ठीक है। जैसे में हम ले रहे हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। हम जो है जातिवाचक संज्ञा को जो है भाववाचक संज्ञा के रूप में बना रहे हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। यानी जातिवाचक संज्ञा में दिया रहेगा, उससे जो हम क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे मानव, मानव। अब यह मानव क्या है, तो मानव जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अब इस मानव से हमको जो है भाववाचक बनाना है, ठीक है ना। अब भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मानवता, मानवता। अब यह मानवता जो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। यह भाववाचक संज्ञा हो गया, यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो जातिवाचक से जो है भाववाचक संज्ञा बनाया गया, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ जो है सर्वनाम से भी बनाते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम से भाववाचक बनाइए, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। अब इसमें क्या बनाएंगे, तो इसमें देख लीजिए, जैसे है अपना, अपना। अब इस अपना में क्या है, अपना जो है एक सर्वनाम है। अब इस अपना से जो है भाववाचक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अपनत्व, अपनत्व, ठीक है ना। यह अपनत्व में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से विशेषण से बना लीजिए विशेषण से, विशेषण। अब विशेषण से जो है भाववाचक बनाइए, भाववाचक। अब विशेषण से भाववाचक क्या बनेगा, जैसे विशेषण में हो गया मीठा। अब मीठा जो है विशेषण है, ठीक है ना। अब मीठा का जो है भाववाचक क्या बनाएंगे, तो यह हो जाएगा मिठास, क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से सुंदर, सुंदर। अब सुंदर का जो है भाववाचक क्या हो जाएगा, तो सुंदरता हो जाएगा, सुंदरता, ठीक है ना। तो ऐसे जो है यहाँ पे जातिवाचक से बनाया गया, ठीक है, सर्वनाम से बनाया गया, विशेषण से बनाया गया, ठीक है ना। उसी तरह से और बनाते हैं। अब क्रिया से बना लीजिए, क्रिया से, क्रिया। अब क्रिया से जो है भाववाचक बनाएंगे, भाववाचक, ठीक है। तो अब इसमें कोई क्रिया ले लीजिए, ठीक है, कोई क्रिया ले लीजिए। क्रिया में जैसे क्या है, थकना, थकना एक हमारी क्रिया, ठीक है ना। थकना, ठीक है। अब इस थकना से क्या हो जाएगा, भाववाचक बनाएंगे तो हो जाएगा थकावट। अब यह थकावट में जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से लड़ना, लड़ना, लड़ना क्या है, क्रिया है। अब लड़ना का जो है भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई, ठीक है ना। उसी तरह से एक जो है कुछ अव्यय से भी भाववाचक बनाया जाता है, अव्यय, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाना है, ठीक है ना। तो अव्यय कोई भी कोई अव्यय शब्द ले लीजिए, ठीक है। जैसे मना, मना, मना क्या है, अव्यय है। अब इससे भाववाचक क्या हो जाएगा, मनाही हो जाएगा, ठीक है, मनाही हो जाएगा, यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से वाह वाह, वाह वाह, तो इससे भाववाचक बन जाएगा वाह वाही, वाह वाही, ठीक है ना। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा को जो है हम 5 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार से बना सकते हैं,
तो 5 प्रकार से जो है भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। ठीक है ना? ठीक है, तो आज का दिन इतना ही। ठीक है, हम जो है आज आपको संज्ञा को विस्तृत रूप से, ठीक है, उसके प्रकार, उसके उपभेद, उदाहरण सहित जो है संपूर्ण वीडियो में जो है बनाए हैं। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि होगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।